जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है लेबर लॉ एंड दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाता है, गुणवत्ता का प्रबंधन। ठीक है, और लेबर लॉ मतलब क्या होता है, श्रम कानून। अच्छा, लेबर लॉ जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हम लोग पहले क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार डाउट को क्लियर कर लेते हैं और इसको बहुत तेज़ी के साथ में देखेंगे। ठीक ना, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियोज को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दोबारा से नहीं सब्सक्राइब करना है, यदि आप नए हो तब सब्सक्राइब करना है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेबर लॉ टॉपिक क्या है, लेबर लॉ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, टू safeguard the workforce, many laborers and industrial law have been established by, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, फैक्ट्री एक्ट ensure to regulate the working condition of workers in the factory which may be an objective of factories act। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। वाई आर लेबर इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, लेबर लॉ गवर्नमेंट के द्वारा क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, टू सेफगार्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम द एक्सपेंशंस दैट वर्कर्स कम टू वर्क प्लेस ऑन टाइम, टू एक्सप्लॉयट द वर्कर्स, टू रिक्रूट वर्कर्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, टू सेफगार्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम एक्सप्लोशंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स, एम्प्लॉय का राइट्स कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, इंटरटेनमेंट्स का राइट नहीं होता है, आप वहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज, कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, द स्टाइफंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन, किसके बेस पे दिया जाता है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेस पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Who all are covered under Employees State Insure Act, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, कैजुअल एम्प्लॉयज, टेम्पोररी एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टाइफंड्स आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, कब ये प्रोवाइड किया जाता है स्टाइफंड्स, मंथली प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मंथली प्रोवाइड किया जाता है। इज डिफाइंड एज remunerations by way of salary, allowance or payment for the work done, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेज। ठीक ना, क्या हो जाएगा, वेज। यानी वेज का मीन्स क्या होता है, सैलरी, सैलरी का मीन्स वेतन। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, वेज। द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड EPF इज इंश्योर थ्रू द, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेज इन द इंडियन सोशल सिस्टम इज द, क्या होता है इन इंडिया, जेंडर गैप। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जेंडर गैप यहाँ पे क्या होता है, और मायने रखता है। ठीक ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। आगे चलो देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ पोस इज, पोस का एक्सपेंशन क्या होता है, तो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आगे, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ hazard encountered in workplace across the world that, क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, engenders the well-being of women's, weakness gender quality, all of the above। आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पोस एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, अनवेलकम सेक्सुअली इंटेड बिहेवियर्स, वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट्स, अनवेलकम टचिंग। ठीक ना, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, पोस्ट के अंदर आ जाती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। ठीक ना, सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, यानी वो व्यक्ति जो वर्क कर रहा है और उस पर जो डिपेंड है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट, क्या हो जाएगा, द रिच, एम्प्लॉयर, कस्टमर, दोज हु कांट प्रोटेक्ट देम सेल्फ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दोज हु कांट प्रोटेक्ट देम सेल्फ, जो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटरनेशनल लेबरर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर्स लॉ हेल्प द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द, क्या हो जाएगा, मोरल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हौसला। मोरल मीन्स क्या होता है, हौसला। तो ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसको आज हमने एक बार फिर से कवर कर लिया है जल्दी से। और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसको अच्छे से देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट,
तो ये उस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद भी समझ रहा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऑप्शन को रख कर उसके बाद से देखते हैं क्या है। क्वालिटी इज ऑल अबाउट, क्वालिटी पूरी तरीके से है, क्वालिटी या फिर ये कहें कि क्वालिटी है क्या, व्हाट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है, बिना किसी नुकसान किए हो, क्या कहिए, डिफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी दोष के। प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट के उत्पादन करना क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, बिना किसी दोष के, विदाउट डिफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली, जो क्वालिटी सर्कल्स होते हैं वो आम तौर पे क्या करते हैं, आमतौर पर एंड लीड बाय अ सुपरवाइजर्स, जो लीड करते हैं, किसके अंडर लीड करते हैं, सुपरवाइजर और सीनियर। तो ये क्या होते हैं, क्वालिटी सर्कल्स आर यूजुअली, ये क्वालिटी सर्कल्स जो होते हैं छोटे होते हैं ग्रुप में, ठीक ना, छोटा ग्रुप होता है, एक ऑफिसर्स का छोटा ग्रुप होता है, ठीक ना। किसी संस्था में एक क्वालिटी सर्कल्स होते हैं, क्वालिटी मंडल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, क्वालिटी को, उत्पादक हुआ कोई प्रोडक्ट हो गया हमारा, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कौन, क्वालिटी सर्कल्स वाले, ठीक ना। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, सुपरवाइजर या अपने सीनियर्स के अंडर में वर्क करते हैं। ये छोटे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी सर्कल्स आर यूजुअली स्मॉल एंड लीड बाय अ सुपरवाइजर और सीनियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी सर्कल्स हेल्प एम्प्लॉयज वर्क इन टीम टूवर्ड्स। क्वालिटी सर्कल्स कर्मचारियों को डैश की दिशा में टीम में काम करने में मदद करते हैं। किस दिशा में काम करने में मदद करते हैं, अ कॉमन गोल, डिफरेंट गोल, सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इंक्रीज्ड प्रॉफिट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, अ कॉमन गोल्स, अ कॉमन गोल्स यानी कि जो हमारे टीम है, यदि वो क्या कर रही है, एक गोल पे फोकस कर रही है या एक गोल के ऊपर काम कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन काम करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है, ठीक ना। क्वालिटी सर्कल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉल्विंग नो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए कॉमन गोल, ए कॉमन गोल यानी कि एक समान गोल के ऊपर एक समान हमारा लक्ष्य हो, उस पर काम करने में क्या करता है, सर्कल, क्वालिटी सर्कल्स हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इट्स, किसके नीड को, कस्टमर के नीड को सेटिस्फैक्शन देने के लिए क्या करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। तो किसको, किसके सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज अ टूल यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट हैज 4 स्टेज। कौन कौन से स्टेज होते हैं, 4 स्टेज, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान मीन्स क्या, प्लान किसी चीज़ का तैयार करना, खाका तैयार करना। डू, डू मीन्स उसको करना, डू मीन्स क्या होता है, करना, यानी कि उसको प्रैक्टिकल करना, ठीक है। देन चेक करना कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये सारी चीज़ें निकालना, चेक करना। एंड लास्ट में आप क्या करोगे, एक्ट करोगे, फाइनल एक्ट, ठीक ना, यानी कि लागू करना। तो क्या हो जाएगा, 4 स्टेज कौन कौन से हो जाएंगे, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, PDCA मॉडल हैज नो नंबर ऑफ स्टेज। PDCA मॉडल में कितने स्टेज होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेज होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मुझे। नहीं आएगा तो फिर हम तो बताएंगे ही, कहाँ हम जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। तो किस कस्टमर के किस चीज़ को ये अंडरस्टैंड करते हैं? उनके नीड को, ना कि हेल्थ को, ना कि इमोशंस और ना ही इनकम को। किसको ज़रूरत क्या है कस्टमर की, उसको वो अंडरस्टैंड यानी समझने में हेल्प करते हैं। कौन? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नीड को, ज़रूरत को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए अप्रोच। कैसा अप्रोच है? वेल डिफाइंड। कैसा है? वेल डिफाइंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स help to improve the quality of all the process within an organization. It also lead to customer satisfaction. What are main feature of TQM? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक संगठन के भीतर सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, ठीक ना। संगठन क्या करता है? उनके भीतर, उनके अंडर में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें ग्राहकों की संतुष्टि भी होती है। सॉल्व होगा प्रॉब्लम तो ग्राहक की संतुष्टि भी होती है। देन तो TQM का मुख्य विशेषता क्या है? पूछ रहा है व्हाट आर मेन फीचर ऑफ TQM। तो TQM का मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा? फोकस ऑन यूजर, यूजर्स के ऊपर फोकस करना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, पार्टिसिपेट करना, वर्कर्स क्या करना? भागीदारी बनना, ठीक ना, भागीदार होना। पार्टिसिपेट मीन्स क्या होना? भागीदार बनना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और लगातार क्या करना? इम्प्रूव करना अपने आप को, ठीक। लेकिन ये क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रही है ना, तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फोकस ऑन यूजर, यूजर पर फोकस करना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, इस पे क्या करना? काम करना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना। डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, A fishbone diagram can help to identify possible cause and effect of a problem. It is also called. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिशबोन आरेख किसी समस्या के संभावित कारणों और प्रभावों को पहचान करने में मदद करता है, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें ये प्रॉब्लम किस वजह से आई, उस संभावित काज एंड इफेक्ट, कारण को और इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको और किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? काज एंड इफेक्ट डायग्राम। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो क्या बोलते हैं इसको? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम।
इसको और किस नाम से जाना जाता है? इट इज आल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इट इज आल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजीन, ठीक ना, क्या हो जाएगा? काइजीन, सॉरी काइजीन इज, काइजीन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मुख्य प्रिंसिपल क्या है? तो काइजीन एक ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? जापान का वर्ड है काई एंड जिन, ठीक ना, जिसका मीन्स क्या होता है? लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक। तो ये कह रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? चेंज इज फॉर गुड, ठीक ना, जो बदलाव होता है वो किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। क्या होता है? अच्छे के लिए होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि बदलाव जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप ऑफ ऑर्डर ऑफ 5S, ठीक ना, 5S रूल्स क्या होता है जिसको करेक्ट ऑर्डर में अगर रखा जाए तो क्या क्या होता है इसमें? तो याद रखना, जैसे क्या होता है? सॉर्ट करना, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रीशियन से हो या आप वेल्डर हो, कोई भी हो, तो आपका एक क्या होता है? वर्कशॉप होता है जहाँ पे आप क्या करने जाते हो? प्रैक्टिकल के लिए जाते हो, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं। अब पहली बार यदि आप इंटर कर रहे हो तो आप अगर गए होगे क्लास तो वहाँ देखा होगा कि टीचर्स क्या करते हैं? सफाई करवाते हैं पहले, ठीक। तो उसमें क्या किया जाता है? जो ऐसे सामान हैं जो अनयूजुअल्स हैं तो वर्कशॉप से क्या कर लिए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं, सॉर्ट किए जाते हैं। सॉर्ट का मीन्स क्या? उनसे निकालना। जो काम का है वो हम अलग रखेंगे और जो बिना काम के हैं, टूटे फूटे हैं, उनको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे, कबाड़ी में रख देंगे, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया? सॉर्ट करना, यानी कि उसमें से निकालना, ठीक ना। नेक्स्ट, सेट इन ऑर्डर, उसको अब क्या करना? व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करेंगे सही तरीके से। ऑर्डर में क्या करेंगे? अब व्यवस्थित कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया? फॉर एग्जांपल कि हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो हमारे पास क्या क्या होगा? प्लायर्स होंगे, डिफरेंट टाइप के प्लायर्स होंगे और स्क्रू ड्राइवर्स होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? सीरियल वाइज ऑर्डर में सेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, साइन करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? सफाई करेंगे, साफ करेंगे और उसको साइन कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पहली चीज़ें हो गई। सॉर्ट करोगे आप, सेट इन ऑर्डर करोगे, देन क्या हो गया? उसको साइन करोगे, साफ करोगे। उसके बाद से स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करेंगे, यानी कि वर्कशॉप में कितने टूल्स की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जैसे कि टूल्स बहुत सारे होंगे, उसमें कुछ ख़राब है जो कि पहले ही हमने सॉर्टिंग में निकाल दिया था, लेकिन उस टूल्स में से कितने टूल्स की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 5 बच्चे हैं तो 5 टूल्स ही तो चाहिए हमें, बाकी 10 क्या करेंगे? तो 10 को हमें क्या कर देना है? स्टैंडर्ड अपना फिक्स करना है कि हमें 5 ही यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और 10 को हम क्या कर देंगे? अलग रख देंगे। तो ये हमने फिक्स कर दिया स्टैंडर्डाइजेशंस, मानकीकरण, उसका मानक तय कर दिया कि नहीं इतना चाहिए। नेक्स्ट, सस्टेन करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? सस्टेन कर देंगे, लागू करेंगे, यानी कि वर्कशॉप में काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करेंगे? सॉर्ट करोगे, देन सेट इन ऑर्डर, फिर साइन, और उसके बाद से स्टैंडर्डाइजेशंस करोगे और नेक्स्ट क्या कर दोगे? सस्टेन कर दोगे। तो 5S रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The steps of the 5D model are: define the problems, discover the root cause, develop possible permanent action, deliver the solution to prevent occurrence of the problem. What is the 5D model used for? क्वेश्चन कह रहा है कि 5D मॉडल के कितने चरण हैं? 5 चरण। कौन कौन से? समस्या को प्रभावित करें, मूल कारणों की खोज करें, संभावित अस्थायी कार्रवाई विकसित करें, समस्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाधान प्रदान करें, यानी दोबारा से गलती ना हो ऐसा समाधान ढूंढें। तो 5D मॉडल किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द 5D मॉडल यूज फॉर? 5D मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या कर रहा है कि दोबारा से गलती ना हो, तो क्या होगा? अब अकरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, ठीक बात है। बी कह रहा है टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को बारे में समझने के लिए, अंडरस्टैंड समझने में, अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में। सी कह रहा है टू फाइंड आउट पॉसिबल सॉल्यूशन, उसका संभावित सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको ढूंढने में। डी कह रहा है ऑल ऑफ देम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। इन सभी में 5D मॉडल का यूज किया जाता है। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइजिन इज यूज टू क्रिएट, तो हमने शुरू में ही बताया था दैट इज अ वर्ड फ्रॉम टेकन बाय जापानीज वेयर काइजिन्स इट मीन्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। काइजिन ब्रिंग्स improvements in overall process to help organizations succeed, किसी संस्था को सफल बनाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। देन काइजिन्स ब्रिंग्स, तो आप क्या जानते हो कि ये क्या करता है? कंटिन्यूअस, काइजिन्स का मीन्स क्या? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलेगा, लगातार चल रहा है, तो ये क्या होगा? प्रोसेस जो होगी धीरे धीरे होगी। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि क्या होगा? प्रोसेस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होगा? धीरे धीरे होगा, लगातार होता रहेगा लेकिन धीरे होगा, तो छोटे छोटे भागों में होगा, ठीक। तो स्मॉल आना चाहिए इसमें, स्मॉल एंड सीरियस। आगे देखो, स्मॉल एंड रेयर, कंटिन्यूअस एंड स्मॉल। तो क्या होता है? लगातार और छोटे छोटे पार्टों में डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट्स होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। काइजिन्स ब्रिंग्स कंटिन्यूअस एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स इन ओवरऑल प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशंस वेरिएशन इन द वे वी वर्क, यानी कार्य करने में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है, उसको स्टैंडर्डाइजेशंस क्या कर देता है? क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जैसे अभी हमने बताया कि स्टैंडर्डाइजेशंस का मतलब मानकीकरण, मानक तय कर देना। हमें वर्कशॉप में 5 टूल्स की आवश्यकता थी, 15 थे, तो 10 को हमने क्या कर दिया? 10 को निकाल दिया। तो ये क्या कर दिया? अब उस 10 में हमें उलझना नहीं है, ठीक ना। हमें क्या है? 5 ही है तो 5 को लेना है, तो ये स्टैंडर्ड हमारा फिक्स हो गया। तो क्या हो गया? प्रॉब्लम, अब जो कन्फ्यूजन था कि हम ये वाला उठाएं या ये वाला उठाएं,
उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, वेरिएशंस को हटा दिया। तो क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशंस क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम कर देता है उतार चढ़ाव को, ठीक है, रिड्यूस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO स्टैंडर्ड फॉर, क्या कह रहा है, ISO का पूरा मतलब क्या होता है? तो क्या होता है इसका मतलब, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। BIS का पूरा मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। इज BIS अ नेशनल बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी? तो क्या BIS इंटरनेशनल बॉडी है या फिर नेशनल बॉडी है? तो ये क्या है, आप पढ़ोगे जब BIS का पूरा नाम तो क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशंस मीन्स दैट द साइज, डिजाइंस, क्वालिटी, शेप etc of a product would meet recruitment and tastes of customers, यानी कि कस्टमर के टेस्ट को और उसकी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ISO and BIS are सर्टिफिकेट्स। कैसे सर्टिफिकेट्स हैं, ये हैं स्टैंडर्डाइजेशंस के, किसके, स्टैंडर्डाइजेशंस के, मानकीकरण तय करने के क्या हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कि किसके द्वारा, ISO और BIS के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चंस, कल कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज की क्लास में हमने कितने टॉपिक कवर किए, 2 टॉपिक को कवर किया। कौन कौन सा टॉपिक, लेबर लॉ एंड और कौन सा टॉपिक कवर कर लिया भाई, क्वालिटी मैनेजमेंट। कौन सा, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसी के साथ में कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, बाकी चैनल तो आप लोग पहले ही सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।